नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं चित्ता बनर्जी दिवाकोरनी द्वारा रचित उपन्यास द्रौपदी की महाभारत का अगला भाग मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। व्यास द्वारा दी गई दृष्टि ने मुझे और क्या दिखाया। मेरे पिता का द्रोण के साथ युद्ध और उन दोनों के चेहरे पुरानी घृणा से कठोर हो गए थे। एक दूसरे पर घातक प्रहार करने के मध्य उन दोनों को अतीत में साथ बिताए क्षण याद आ जाते थे। गुरुकुल के दिन, पाठ एवं भोजन का संयुक्त उपभोग, वह आक्षेप जब दोनों वन के मार्ग में भटक गए थे और गुरुकुल छोड़ते समय विदाई के दौरान बहाए अश्रु, भीम का दहाड़ते हुए दुर्योधन के भाइयों की हत्या करना। जब उसके हृदय में रक्तपात की कामना कम हो गई तो वह भातृ हत्या के कारण पश्चाताप से भर उठा, क्योंकि वो स्वयं को कैसे भी समझाता, किंतु वह जानता था कि उसकी सिराओं में भी वही रक्त बह रहा था। घटोत्कच द्वारा अपनी राजसी माया से विशाल कायाकार धारण करना और क्रोध से चिल्लाना तथा उसके चेहरे की समस्त सौम्यता का पिघलना। जब वह भय से भागते हुए सैनिकों को अपने पैरों तले कुचलता था तो उसकी अंतरात्मा रोती थी। क्या यह गौरव की बात है? मैंने देखा कि शिखंडी, जो अब पहले से अधिक उभयलिंगी हो गया था, एक के बाद एक भीष्म पर बाण छोड़ रहा था और प्रत्येक बाण के निष्फल हो जाने पर वह खींच में बड़बड़ाता था। उसके मस्तिष्क का एक भाग इस बात से संतुष्ट था कि अभी तक उसके हाथों भारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की हत्या का जघन्य पाप नहीं हुआ था। अर्जुन रथ का रणभूमि के मध्य से उल्का पिंड की भांति मार्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को जलाता हुआ गुजर रहा था, किंतु वह अपने पितामह और गुरु से दूर रहता था, क्योंकि शायद वह उन्हें मारने के लिए भी तैयार नहीं था। इस प्रकार युद्ध चलता रहा और प्रत्येक योद्धा के भीतर चल रही लड़ाई से यह बाहरी युद्ध मेल खा रहा था, तथापि वह नरसंहार कम नहीं हुआ। मैंने असंख्य निर्दोष और दोषी लोगों की मृत्यु के दुख देखे और यह दोनों भयावह थे। कुछ ही घंटों में धरती लाल हो गई, मानो आकाश से रक्त वर्षा हुई हो। 18 दिन के बाद क्या होगा? मैं विजय के लोलक को आगे पीछे होता देख रही थी। वह एक घंटा कौरवों के पक्ष में तथा दूसरे ही घंटे में पांडवों के पक्ष में घूम जाता था। मेरी दृष्टि कर्ण को खोजने और फिर ढूंढने में असफल हो रही थी, जिसके हृदय को पढ़ने की मेरी सबसे अधिक इच्छा थी। रात को मुझे उसकी अनुपस्थिति का कारण पता लगा। युद्ध आरंभ होने से पूर्व भीष्म ने दुर्योधन से कहा था कि वह कौरव सेनाओं का नेतृत्व तभी करेंगे यदि कर्ण रणभूमि से दूर रहेगा। क्या इसका कारण उन दोनों के बीच पुरानी शत्रुता थी, अथवा ऐसा था जैसा कि मेरे पति भी मानते थे कि भीष्म पांडवों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, अथवा कोई अन्य कारण था जो मेरे स्वप्न से संबंधित था? यह जानते हुए कि भीष्म अधिक अनुभवी योद्धा थे, कर्ण ने अपने मित्र की खुशी के लिए यह बात मान ली। हालांकि उसे बहुत क्रोध आया था, क्योंकि यही तो वह युद्ध का था जिसके लिए उसने जीवन भर प्रतीक्षा की थी। अब वो अपने शिविर में बैठा भीष्म की विजय अथवा उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी दृष्टि तो वहां तक नहीं जा सकती थी, किंतु मेरी कल्पना ने इस अभाव की पूर्ति कर दी। वह अपने शिविर में तेज कदमों से इधर से उधर घूम रहा था। उसकी पीठ तोप के सुब्बे की तरह सीधी थी और उसके अस्त्र शस्त्र उसकी योगी सैया पर तैयार रखे थे। जहां वह सोता था, उसके कान युद्ध से आ रही प्रत्येक ध्वनि को ध्यान से सुन रहे थे और वह स्वयं अधीरता से व्यग्र हो रहा था। मैं कल्पना कर रही थी कि शाम को दुर्योधन उसके पास आया और युद्ध की रणनीति पर चर्चा करने लगा। उसे भीष्म पर खींच आ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि यद्यपि भीष्म अपने वचन के कारण हस्तिनापुर के राज सिंहासन से बंधे हुए थे, हृदय से वह पांडवों के पक्ष में थे। कर्ण ने दुर्योधन को शांत करने के लिए अपनी खींच छिपा ली और सदा की बात उससे सहमति व्यक्त की। वह दुर्योधन का एकमात्र मित्र था जिसके ऊपर उसे विश्वास था। कर्ण ने उसे भरोसा दिया यदि भीष्म असफल हो गए तो वह अवश्य ही अर्जुन को मार डालेगा। क्या उसके पास इंद्र की दी हुई अजय शक्ति नहीं थी? अर्जुन की मृत्यु के बाद पांडव कुछ नहीं कर सकेंगे। दुर्योधन उन्हें आसानी से 1-2 दिन में ही मार देगा। यद्यपि कर्ण द्वारा उत्साहित होने के बाद जब दुर्योधन वहां से चला गया तो कर्ण अपनी सैया पर बैठ गया और उसने अपने हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। जब उसने हटाए, मैं इसकी कल्पना क्यों कर रही थी? उसकी उंगलियां अश्रुओं से गीली थी। पितामह समस्या सिद्ध हो रहे थे।
हम सब ये पहले से ही जानते थे कि वह अत्यंत पराक्रमी योद्धा व यह शानदार रणनीतिकार थे, परंतु जिस ऊर्जा के साथ वो पांडव सेना को रौंद रहे थे और अकेले ही हजारों सैनिकों को मार रहे थे, उससे मेरे पति हतप्रभ थे। वह बीच बीच में ऐसी व्यूह रचनाएं भी करते थे जिन्हें वेदना लगभग असंभव होता था। खुले हुए पंखों वाला सारस, जटिल विन्यास वाला समुद्री सर्प, अनेक तहों वाला मंडल। अंतर्मन में दुर्योधन की तरह पांडव भी जानते थे कि पितामह उनसे इतना स्नेह करते थे कि उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकते थे। क्या उन्होंने खुले दरबार में यह घोषणा नहीं की थी कि वह दुर्योधन को विजय दिलाने के लिए सब कुछ करेंगे, किंतु वो पांडवों का वध नहीं करेंगे? वह अपने वचन के कारण हमसे सीधे बात नहीं कर सकते। रणनीतिकार सहदेव ने कहा, इसलिए वो हमारे लिए गुप्त संदेश भेज रहे हैं। उन्होंने कहा है कि परिस्थितियों ने हमें विरोधी पक्षों में रख दिया है, किंतु तुमसे लड़ते हुए भी तुम्हारी सहायता करूंगा। निश्चय ही, अर्जुन ने कहा। क्या हमारे मामा शल्य ने भी हमें यही नहीं कहा था जब दुर्योधन ने उन्हें चालाकी से अपनी ओर मिला लिया था? वह सोचता है कि वह जीत गया, किंतु खेल तो दो लोग खेलते हैं। जब कर्ण रणभूमि में आएगा तो मैं उसका सारथी बन जाऊंगा और अपने शब्दों से उसके हृदय में निराशा का संचार कर दूंगा। सिर्फ युधिष्ठिर ने इस बात से असहमत होकर अपना सिर हिलाया। पितामह किसी अन्य धातु के बने हुए हैं, वह बोला। वह सत्य कह रहा था। भीष्म ने अपनी युवावस्था में जो वचन दिया था कि वह सभी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़कर हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे, वह उनके हृदय में इतना गहरा बैठा हुआ था जितना याद में उनके हृदय में जागृत प्रेम था। और जब अर्जुन की कुछ विजय यात्राओं के बाद दुर्योधन ने उनके ऊपर पांडवों का पक्ष लेने का आरोप लगाया, तो उन्होंने इतना भीषण युद्ध किया कि हमारे सैनिक कहने लगे कि उन्होंने पृथ्वी पर मृत्यु के देवता यम का अवतार ले लिया था। यहाँ तक कि सबसे पराक्रमी योद्धा भी भीष्म के चांदी के रथ को अपनी ओर आता देख अपना स्थान छोड़कर भाग खड़े हुए, परंतु इससे उनकी रक्षा नहीं हो सकी। इस धार्मिक युद्ध के नियम अभी से टूटने लगे थे। भीष्म के क्रोध के सामने प्रतिदिन हमारी सेना छीड़ होती जा रही थी। रोज रात्रि को हमारे शिविर में हताशा छा जाती थी। जब मेरे पतियों का इस तथ्य से सामना होता था जिसके विषय में उन्होंने सोचा नहीं था, कथाओं में सत्य कहा गया था कि भीष्म अजेय हैं, वो पांडवों का वध नहीं करेंगे, परंतु उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। एक बार उनकी सेना का पर्याप्त रूप से विनाश हो गया तो उनकी पराजय निश्चित थी। 9वां दिन, जब व्यास के अनुसार युद्ध अपने मध्य बिंदु तक पहुंच चुका था, सबसे बुरा था। इस दिन अर्जुन और भीष्म के बीच घमासान युद्ध हुआ, परंतु अर्जुन उसे हृदय से नहीं लड़ रहा था। कृष्ण के इतना समझाने के बावजूद वह अपने बचपन की स्मृतियों को भुला नहीं पा रहा था। वह उस व्यक्ति को आहत करने का साहस नहीं कर पा रहा था जिसने उसे गोद में खिलाया था और बचपन के दुख में उसे संभाला था। यद्यपि भीष्म के मन में इस तरह की भावनाएं नहीं थीं, वह अर्जुन पर एक के बाद एक निरंतर तीखे वार छोड़ते गए जब तक कि वह लहूलुहान नहीं हो गया। बीच बीच में वह उन्मत्त उदासीनता के साथ अस्त्र छोड़ते जाते थे जिनसे पूरे के पूरे व्यूह ध्वस्त हो जाते थे। आखिरकार क्रुद्ध होकर कृष्ण, जिन्हें इस बात का विश्वास हो गया था कि हमारी सेना समाप्त होने वाली है, अपने रथ से कूदकर नीचे उतर आए और अपना चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़े। पितामह ने अस्त्र नीचे रख दिए और स्वयं हाथ जोड़कर कृष्ण के समक्ष नतमस्तक हो गए। उनके चेहरे पर मुझे आशा के भाव नहीं लग रहे थे। आप क्या मुझे आखिरकार मुक्त करने आए हैं गोविंद? भीष्म ने पूछा। क्या मैं अपनी चोरी की पर्याप्त कीमत चुका चुका हूँ? कृष्ण ने अपना चक्र उठा लिया, किंतु अर्जुन ने अपने मित्र को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए अपनी पूरी शक्ति से पकड़ लिया। आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, यह भयंकर पाप होगा। वह बोला, कल मैं एक सच्चे क्षत्रिय की भांति भीष्म का सामना करूंगा। अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर रखते हुए अतीत की किसी स्मृति को याद नहीं करूंगा और भविष्य के पश्चाताप पर दुख नहीं करूंगा। मैं ये वचन देता हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा देखा मानो वो उसे पहचानते ही न हो। फिर धीरे से उन्होंने अपना अस्त्र नीचे कर दिया। अब वो भीष्म से बोले, हे वसु, आप अपने ही कर्म में बने हुए हैं, इसलिए आपकी मुक्ति आपके अपने हाथ में है। मैंने बाद में अर्जुन से पूछा कि भीष्म का चोरी से क्या तात्पर्य था। मैं उस ईमानदार वृद्ध पुरुष को किसी से ऐसी कोई वस्तु लेने की कल्पना नहीं कर सकती थी जो उनकी अपनी नहीं थी। कृष्ण उन्हें इस विचित्र नाम वसु से क्यों पुकार रहे थे और वह किस कार्य की बात कर रहे थे? अर्जुन ने कंधे उचकाए। वृद्ध जन हमेशा अतीत की रहस्यमयी घटनाओं का उल्लेख करते थे जो सिर्फ उनके लिए महत्वपूर्ण होती थी। जहाँ तक कृष्ण का संबंध था,
उनकी टिप्पणी के एक अंश को भी साझा और समझ पाने के लिए पूरा जीवन चाहिए था। इतना तो मुझे पता ही था। यद्यपि मैं उस बात को ऐसे नहीं जाने दे सकती थी। यह सिर्फ स्त्रियों की, जैसे कि युधिष्ठिर कहता था, कपटपूर्ण उत्सुकता के कारण नहीं था। कथाओं का महत्व होता है। जब मैं छोटी थी तब से इस बात को मानती थी कि कथाओं को समझना और उन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखना आवश्यक होता है, जिससे कि हम वही भूल बार बार ना दोहराएं। मैंने अपने प्रश्न मन में ही रख लिए और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। वह अवसर मेरी अपेक्षा से जल्दी आ गया। उस रात देर से कृष्ण के आग्रह पर पांडव नंगे सिर भीष्म के शिविर में पहुंचे। उन्होंने पितामह के चरण छुए और उनसे पूछा कि उन्हें किस प्रकार मारा जा सकता है। उन्होंने करुण और कुछ राहत के साथ पांडवों को बता दिया कि उन्हें क्या करना है। उसके फलस्वरूप शिखंडी को उसके खुले बालों के साथ अर्जुन के रथ के सामने खड़ा कर दिया गया। उसने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा और भीष्म ने तुरंत अपने अस्त्र यह कहते हुए नीचे रख दिए, अम्बा, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। इसके बाद अर्जुन ने रोते रोते एक के बाद एक निरंतर तीर छोड़े जो भीष्म के तन से बीतते चले गए। इतना होने पर भी भीष्म ने अपना अस्त्र नहीं उठाया, जिसे देखकर शिखंडी भी अपने चेहरे को अपने हाथों से छिपाए खड़ा रोता रहा। किस प्रकार भीष्म सरसैया पर लेटे रहे, इस विषय में पर्याप्त गीत गाए जा चुके हैं। उस दिन युद्ध कुछ देर के लिए थम गया और दोनों पक्ष एक साथ शोकाकुल हो गए। जब भीष्म ने अपने सिर के लिए सहारा मांगा तो दुर्योधन उनके लिए रेशमी तकिया ले आया, जिसे पितामह ने लेने से मना कर दिया। सिर्फ अर्जुन को पता था कि उन्हें क्या चाहिए था। उसने धरती में 3 बाण मारकर पितामह के सिर के लिए सहारा तैयार कर दिया और इस पर इतनी पीड़ा में भी भीष्म मुस्कुराते रहे। बहुत समय तक भीष्म की मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने तय किया था कि जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा तभी वह अपने प्राणों का त्याग करेंगे, और वह भी अपना कर्तव्य पूर्ण करने के बाद युधिष्ठिर को राज्य करने के नियम बताकर, जिन्हें दुर्योधन ने उनसे सीखने से मना कर दिया था। इस बीच प्रतिदिन उन्हें युद्ध का समाचार दिया जाता था और दोनों पक्षों के योद्धा उनसे सलाह लेने आया करते थे। हंसों के झुंड उनके ऊपर से उड़ते हुए उन्हें मधुर गीत सुनाते जाते थे। लोग कहते हैं कि वह हंस वास्तव में सत्यम वेश में दिवात्माएं थी जो स्वर्ग से संदेश लाती थी। रात्रि में भी भीष्म से मिलने लोग आते थे। वह उनके पास गुप्त वेश में छिपकर अकेले आते थे और उन्हें वह सब बातें बताते थे जिन्हें अन्य लोगों के समक्ष कहना संभव नहीं था। मुझे ये कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी उनमें से एक थी। मैं प्रथम रात्रि में ही भीष्म के पास गई थी, जब चंद्रमा अंगुली के नाखून जितना पतला था और सहसा हवा के झोंके से जमीन पर परछाइयां तैर जाती थीं। मैं बहुत सावधानी से चुपचाप गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि कुंती मुझसे कोई प्रश्न करे, क्योंकि वह यही चाहती थी कि मैं उचित संरक्षण के साथ दिन के प्रकाश में भीष्म से मिलने जाऊं। यद्यपि इस प्रकार जाने से मैं स्वच्छंद भाव से उनसे बात नहीं कर पाती और वो सब कुछ नहीं पूछ पाती जिसे मैंने अनेक वर्षों से अपने हृदय में दबा कर रखा था। वह भीष्म, जिन्हें अपने सदाचारी होने पर गर्व था, जो मुझे अपनी सर्वप्रिय पौत्री मानते थे और मुझे विश्वास दिलाते थे कि उन्हें मेरी चिंता थी। उस दिन दरबार में जब मेरे साथ एक गंभीर अन्याय हो रहा था और मैंने उन्हें सहायता के लिए पुकारा, तो भी वो मौन क्यों बैठे रहे? मैं सुरक्षा कर्मियों की पहुंच से दूर आ जाने के बाद अधिक सहजता से चल पा रही थी। मुझे नहीं लगता था कि मेरा वहाँ किसी से सामना हो जाएगा। दोनों पक्षों के प्रमुख योद्धा जो दिन भर उनके साथ रहे थे, अब अगले दिन की तैयारी से पहले आराम कर रहे थे, क्योंकि भीष्म के आहत हो जाने के बाद भी युद्ध रुका नहीं था। पितामह की स्थिति को देखते हुए उन्होंने युद्ध के स्थान को पितामह की सैया से थोड़ा दूर करके सैया का स्थान खाली कर दिया था। यद्यपि वो सड़ रहे शवों की दुर्गंध को छुपा नहीं सके अथवा आहत लोगों की पीड़ा से भरी आवाज़ों को शांत न कर सके, क्या वह आवाज़ें अपनी ही पीड़ा में लिपटे भीष्म को विचलित कर रही थीं? क्या उन्हें इस बात की ग्लानि थी कि उनके कारण इतना विनाश हो रहा था, अथवा क्या वह उनके कर्तव्य का माधुर्यहीन परिणाम था, असली ईश्वर के लिए सहन की गई थोड़ी सी बुराई? यह मानना कि भीष्म के पास कोई नहीं होगा मेरी भूल थी। एक पुरुष उनके पास घुटनों के बल बैठा हुआ था। मैंने पितामह को कहते सुना, वह अत्यंत दुर्बल लग रहे थे। यह कौन है जिसके आंसू मुझे मेरे घाव से अधिक पीड़ित कर रहे हैं? मैंने झाड़ियों के पीछे झुककर
उस व्यक्ति के हृदय कर्ण को बोलते सुना, मैं कर्ण हूँ, मैं आपसे अपने उन कर्मों के लिए क्षमा मांगने आया हूँ पितामह, जिनके कारण मैंने आपको नाराज किया। मैं अपनी स्वास्थ्य में अपने अविवेक पर खेद महसूस कर रही थी। यदि कर्ण ने मुझे देख लिया तो वह ऐसे नाजुक अवसर पर पकड़े जाने के लिए मेरे साथ भद्दा व्यवहार कर सकता था। वह प्रतिकार स्वरूप क्या नहीं कर सकता था। मुझे संदेह था कि इतना सब हो जाने के बाद भी उसके हृदय में मेरे लिए कोमलता थी, बल्कि अपनी शिकारी प्रवृत्ति के कारण वह तुरंत भाप जाता कि मेरे पतियों को नीचा दिखाने के लिए मेरा अपमान करना सर्वश्रेष्ठ तरीका था, और वह ऐसा ही करता। मैंने अपने आवेगपूर्ण व्यवहार के कारण पांडवों के लिए यह कैसी नई परेशानी खड़ी कर दी थी। मुझे वहां से चुपचाप निकल जाना चाहिए था, किंतु मैं जाल में फंसे पंछी की भांति हो गई थी। इस जाल के तंतु उत्सुकता और अवज्ञाकारी हृदय के बने हुए थे। भीष्म ने अपना हाथ कर्ण की ओर बढ़ाया। मैंने देखा कि उनकी उंगलियां कांप रही थीं। भीष्म की श्वास ऐसे सुनाई दे रही थी मानो कोई पुराने वस्त्र को पतली पट्टी बांध फाड़ रहा हो। उन्होंने कहा, मैं तुमसे कभी सचमुच नाराज नहीं था। मैंने सदा तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें डांटा, क्योंकि तुम दुर्योधन की अनुचित महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देते रहे। मैं अपने पौत्र से नाराज कैसे हो सकता हूँ? जब कर्ण ने भीष्म को पितामह कहकर पुकारा तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सभी इसी नाम से पुकारते थे, परंतु उनका उत्तर शिष्टाचार से कुछ अधिक लग रहा था। जब मैंने भीष्म के उत्तर का आशय समझने का प्रयास किया तो मेरे हृदय को आघात लगा। कर्ण ने झटके से ऊपर देखा। आपको पता था? आप जानते थे कि पांडव मेरे भाई हैं? जब कुंती ने मुझे बताया तो क्या यह बात उन्होंने आपको भी बताई थी? इस आघात से मेरा सिर घूमने लगा। कर्ण, मेरे पतियों का भाई। मेरा मस्तिष्क उसके शब्दों को समझने का प्रयास कर रहा था। वह ऐसे शब्द थे जो उसके प्रति मेरी समस्त भावनाओं को बदल सकते थे। असंभव, मैंने स्वयं से कहा। फिर मुझे कर्ण और कुंती वाला वह स्वप्न याद आ गया। सहसा वो सब बातें जो मेरे लिए पहली बनी हुई थी अपने आप सुलझने लगीं। भीष्म ने कहा, मुझे यह बात उससे भी पहले पता थी। व्यास ने मुझे यह बताया था, किंतु इस शर्त पर कि मैं चुप रहूंगा। उसके बाद से कितनी ही बार मेरे मन में आया कि काश मैंने लापरवाही से वो प्रतिज्ञा न की होती, परंतु तुम मुझे जानते हो, एक बार मैंने प्रतिज्ञा कर ली तो मैं उसे तोड़ नहीं सकता। तुम इसे मेरा सामर्थ्य कहो अथवा कमजोरी। कर्ण बिना खुशी के मुस्कुरा दिया। मुझे पता है, मेरी भी यही समस्या है। फिर उसका स्वर गंभीर हो गया। कुंती ने मुझे बताया कि उसने मुझे बहुत कम उम्र में ही प्राप्त कर लिया था। उत्सुकतावश उसने दुर्वासा के वरदान को परखने के लिए सूर्यदेव को नीचे बुला लिया था। उन्होंने मुझे कुंती को उपहार स्वरूप प्रदान किया, किंतु जब मेरा जन्म हुआ तो वह डर गई कि लोग क्या कहेंगे। उसने क्रोधावेश में अपनी उंगलियां अपने बालों में फेरी। मैं समझ सकता हूँ कि उसे कैसा लगा होगा। मैं उसे दोष नहीं देता, नहीं दोष तो देता हूँ। उसने मुझे ऐसे कैसे फेंक दिया, अपने बच्चे को, अपनी पहली संतान को। किंतु उससे भी बुरा यह हुआ कि जब उसने मुझे दोबारा हस्तिनापुर में देखा तो उसने मुझे बार बार कष्ट और जारजपन का अपमान क्यों झेलने दिया। उसका स्वर भावुक हो गया। मैं जिसे सुन रही थी वह कोई नया कर्ण था, इतना पीड़ित, अपने आत्मनियंत्रण पर गर्व करने वाला उस पुरुष से इतना भिन्न। उस एक क्षण में मैंने उसके द्वारा दुख में अब तक किए गए समस्त दुष्कर्मों के लिए उसे क्षमा कर दिया। उसे वह सत्य मुझे गुप्त रूप से बता देना चाहिए था। मैं उसे अपने तक ही रखती, जैसे मैंने अभी तक रखा हुआ है। इसके प्रत्येक बात पर बहुत अधिक अंतर पड़ सकता था। इससे मैं वह खतरनाक भूलें नहीं करती जो मुझे आजीवन परेशान करती आईं। ओह, मेरी माँ ने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया। अत्यंत कठिनाई के साथ भीष्म ने अपना काम कांपता हुआ हाथ कर्ण के सिर पर रखा। मेरी भी इच्छा थी कि काश कुंती में इतना साहस होता, उससे यह युद्ध रोका जा सकता था। तुम्हें याद है जब युधिष्ठिर ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे और कहा था कि उतने से ही संतुष्ट हो जाएगा। यदि तुम्हें अपने जन्म का रहस्य पता होता तो तुमने दुर्योधन को उसे स्वीकार करने के लिए समझाया होता। तुम्हारे प्रति स्नेह एवं सम्मान के कारण दुर्योधन तुम्हारी बात अवश्य मान लेता। इस युद्ध में पहले ही कितने लोग मारे जा चुके हैं, किंतु मुझे डर है कि उनकी पीड़ा उस दुख की तुलना में कुछ भी नहीं जिसका सामना तुम अभी से कर रहे हो। मैं पीड़ा से नहीं डरता, कर्ण ने कहा। क्या मेरा जीवन एक के बाद एक पीड़ा से भरा हुआ नहीं रहा है? मुझे सबसे अधिक दुख इस बात का है कि हस्तिनापुर में हुई उस प्रतियोगिता के बाद
मैंने अपने ही भाइयों से कितनी घृणा की है। मैंने अकेले बिताए बचपन के दौरान हमेशा चाहा कि मुझे भी अपने प्रियजनों से प्रेम और दुलार मिलता। और द्रौपदी, मेरे छोटे भाइयों की पत्नी, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार मेरी पुत्री के समान है, उसे मैंने भरे दरबार में अपमानित किया। मुझे पता था कि दुर्योधन और सुपनी क्या योजना बना रहे हैं। शिष्टाचार के नाते मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, परंतु चूंकि मैं उस पर क्रोधित था, मैंने दुशासन को उसके वस्त्र उतारने के लिए उकसाया। मैं उसका स्वर खंडित हो गया। मैंने कितना लज्जाजनक कार्य किया है। रणभूमि में सबसे गौरवशाली मृत्यु भी उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती। प्रारब्ध क्रूर होता है, भीष्म ने धीरे से कहा, और तुम्हारे साथ वह सामान्य से अधिक क्रूर हो रहा है। परंतु जो पाप तुमने अज्ञानतावश किए हैं, उनमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मुझे उनका फल तो फिर भी भोगना ही होगा, कर्ण बोला। कर्म का सिद्धांत तो ऐसे ही काम करता है ना। पांडु को देखिए, जिन्होंने भूल से ऋषि के वन्य हिरण समझकर मार दिया, उनके साथ क्या हुआ? उन्हें शेष जीवन उसका परिणाम भुगतना पड़ा। हांसी के खुटके में भीष्म ने को हिला दिया। फिर उन्होंने कठिनाई से बोलना आरंभ किया। अब भी देर नहीं हुई है, अपने भाइयों का साथ दो। मैं उन्हें जानता हूँ, वो तुम्हारा स्वागत करेंगे और तुम्हें अपने ज्येष्ठ भाई होने का सम्मान भी देंगे। कर्ण ने सिर हिला दिया। नहीं, जब आचार्य कृत ने मुझे अपमानित करके यह घोषणा की कि मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, और दुर्योधन ने मुझे राज्य प्रदान करके अपमानित होने से बचाया था, तभी बहुत देर हो गई थी। दुर्योधन ने एक ऐसी घड़ी में मेरा साथ दिया जब सभी मेरे विरुद्ध हो गए थे। मैंने उसका नमक खाया है, अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। भीष्म ने लंबी गहरी सांस ली। मुझे पता था कि वह कुछ महत्वपूर्ण करने की तैयारी कर रहे थे। तुमने अनेक बार उनका ऋण चुकाया है, तुमने उसके शत्रुओं के साथ युद्ध किया है, उसके लिए संपत्ति जीती है, उसके राज्य की सीमाओं का विस्तार दिया है। शायद उसे छोड़कर तुम उसकी सबसे बड़ी सेवा करोगे। तुम्हारे बिना दुर्योधन युद्ध को जारी रखने का साहस नहीं कर सकता। वह युद्ध को समाप्त करने के लिए बाध्य हो जाएगा, परंतु यदि तुम उसको सहयोग देते रहोगे तो उसकी और उसके सभी समर्थकों की मृत्यु निश्चित है। दुर्योधन मर जाएगा, लेकिन पराजय स्वीकार नहीं करेगा, कर्ण ने कहा। वह रणभूमि पर मरने से नहीं डरता, और ना ही मैं डरता हूँ, बल्कि मैं ऐसी मृत्यु का स्वागत करूंगा, इससे मेरे मस्तिष्क के भीतर चल रही सतत पीड़ा का अंत हो जाएगा। इससे मुझे उस जीवन से मुक्त होने का गौरवशाली अवसर मिलेगा जिससे मैं तंग आ चुका हूँ, जहाँ सब कुछ गलत हो रहा है, जहाँ मुझे वो कभी नहीं मिलेगा जिसकी मुझे इच्छा रही है। जहाँ तक दुर्योधन का ऋण चुकाने का प्रश्न है, तो नमक का ऋण सिर्फ रक्त देकर चुकाया जा सकता है। आपसे बेहतर वो कौन जानता है? क्या यही कारण नहीं कि आपने भी उसकी ओर से युद्ध किया, जबकि आप पांडवों को अधिक चाहते थे और जानते थे कि उनका उद्देश्य न्याय संगत है? इसलिए यह जानते हुए भी कि उसका विनाश निश्चित है, नहीं, इसी कारण मुझे अपने भाइयों के विरुद्ध उसका साथ देना होगा। भीष्म ने आ भरी। तो फिर जाओ पौत्र, अपना कर्तव्य निभाओ और गौरवशाली मृत्यु का वरण करो। जब उचित समय आएगा तो हम स्वर्ग में मिलेंगे। परंतु कर्ण नहीं गया। उसने भीष्म का सिर अपने हाथों में लिया और आगे झुक गया। परंतु इससे भी बुरा यह है कि जो मुझे पता है, वह जानते हुए मैं उसे चाहता हूँ। मैंने स्वयंवर में उसका दमकता हुआ अभिमानी चेहरा देखा था, उसे मैं भुला नहीं सकता। आह, कितने वर्ष बीत गए। वह मेरे विषय में कह रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह यह बात बोल देगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उन्हें कांपने से रोकने के लिए कसकर बंद कर लिया और उसकी बात को ठीक से सुनने के लिए अपनी श्वास रोक ली। जब उसने अपनी ठुड्डी ऊपर की, वो बोलता रहा, तो उसकी लंबी गर्दन, उसके सुंदर भरे हुए होठ, उसका वक्ष स्थल किस प्रकार उत्तेजना के कारण ऊपर नीचे हो रहा था। इतने वर्षों तक मैं स्वयं को यही कहता रहा कि उसने मेरा जितना अपमान किया उतना कभी किसी ने नहीं किया, और यह कि इसके लिए मैं उससे अत्यधिक घृणा करता हूँ। यह कि मैं प्रतिशोध लेना चाहता था, परंतु स्वयं से झूठ बोलता था। जब दुशासन ने उसकी साड़ी खींचना आरंभ किया तो मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मैं दुशासन को धक्का देकर गिरा देना चाहता था और द्रौपदी को वहां उपस्थित लोगों की नज़र से बचाना चाहता था। जब वो 12 वर्ष वन में रही तो उसकी असुविधा के विषय में सोचते हुए मैं भी जमीन पर सोता था। कितनी ही बार मैंने विचार किया कि मैं उसके पास जाऊं और मेरे साथ चलने, मेरी रानी बनने के लिए याचना करूं, परंतु मैं जानता था कि यह सब व्यर्थ था। वह अपने पतियों के प्रति पूरी तरह निष्ठावान थी। मेरी बात से उसके भीतर सिर्फ घृणा ही जागृत होती। जब कुंती ने मुझसे कहा कि यदि मैं उसके पुत्रों के साथ आ गया
तो युधिष्ठिर के स्थान पर मैं राजा बन जाऊंगा। तो भी मैं इस प्रलोभन में नहीं आया, परंतु जब उसने अपना अंतिम अस्त्र प्रयोग किया और यह कहा कि उसका पुत्र होने के नाते मैं भी पांचाली का पति बन जाऊंगा, मैं अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान, अपना सर्वस्व खोने के लिए तैयार हो गया था। मुझे मौन रहने के लिए अपनी समस्त इच्छा शक्ति का उपयोग करना पड़ा था। मेरा हृदय इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि कर्ण उसकी आवाज़ सुन लेगा। मेरे दिमाग का एक भाग कुंती पर क्रुद्ध था। उसका इतना साहस कैसे हुआ कि वो मुझे कर्ण को सौंप दे, मानो मैं कोई दासी हूँ। साथ ही मुझे कर्ण का उत्तर सुनकर हर्ष हो रहा था। क्या यही वह बात नहीं थी जो मैं जीवन भर चाहती थी, कि मुझे यह पता लगे कि वह अपनी इच्छा के विरुद्ध भी मेरी ओर आकर्षित था, यह कि अपने तिरस्कारपूर्ण बाह्य आवरण के नीचे वह मेरे लिए अत्यंत मृदु भाव रखता था। तो फिर इन शब्दों को सुनकर मेरे ऊपर दुख का पहाड़ क्यों टूट पड़ा? विश्व मौन थे। क्या वह मेरी तरह कर्ण की इस स्वीकृति से स्तब्ध हो गए थे? अंत में बोले, परंतु पौत्र, तुम फिर भी चुप रहे। कोई व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, किंतु तुमने अपनी पसंद की स्त्री के लिए अपने सिद्धांतों का त्याग नहीं किया। मैं तो इतना भी नहीं कर सका। इसके बाद कर्ण को सांत्वना देने के लिए उन्होंने उसे एक अंतिम वस्तु दी। उन्होंने कर्ण को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। जब वो एक वसु थे, 8 वसुओं में प्रभास नामक सबसे छोटे और सबसे निर्विवेक वसु। प्रभास की नई पत्नी को एक गाय चाहिए थी। उसने कहा कि यदि प्रभास सचमुच में उसकी चिंता करता था तो वह उसे यह छोटा सा उपहार देने से मना नहीं करेगा। प्रभास ने बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं मानी। उसने हट कर लिया और रूठ कर बैठ गई। जो गाय उसने पसंद की थी वह कोई साधारण गाय नहीं थी, वह महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय थी, जो व्यक्ति ये सभी इच्छाएं पूरी कर सकती थी। एक बार जब वसु पृथ्वी पर मनुष्यों का रहन सहन देखने नीचे आए तो प्रभास की पत्नी ने वह सुंदर गाय देखी थी। प्रभास जानता था कि महर्षि उसे वह मूल्यवान गाय न तो भेंट करेंगे न ही बेचेंगे। उसे चुराना ही एकमात्र तरीका था। ऐसा करने से बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी, परंतु वसु की पत्नी जो है जिद कर रही थी, और वसु अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। अपने 7 भाइयों के अनिच्छापूर्ण सहयोग से प्रभास ने यह गाय चुरा ली। ध्यान की अवस्था में वशिष्ठ को इस घटना का पता लग गया। क्रोध में उन्होंने 8 वसुओं को श्राप दे डाला। तुम सभी को मृत्यु लोक में मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और वहां के समस्त कष्ट भोगने पड़ेंगे। जब उन्होंने महर्षि के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी, उन्होंने 7 वसुओं पर तो दया कर दी। उन्हें जन्म तो लेना पड़ेगा, किंतु जन्म के साथ ही उनकी माता उन्हें पानी में डुबो देगी, जिससे वो मुक्त होकर फिर से अपनी दिव्य योनि में वापस आ जाएंगे। परंतु प्रभास को अनेक वर्ष पृथ्वी पर रहकर अनेक प्रकार के कष्ट झेलने होंगे। क्योंकि वह अन्य तपस्वियों की तुलना में अधिक सहृदय थे, वशिष्ठ ने प्रभास को एक वरदान भी दिया। वह महानायक बनेगा, एक महान योद्धा, जिससे सभी लोग भयभीत रहेंगे। जैसा कि तुम देख सकते हो, भीष्म ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मैंने तुमसे भी अधिक बुरा कार्य किया था और मुझे उसका दंड मिला। यद्यपि मैंने अपने अनुभव से सीखा है, अपने इस जीवन में मैंने कभी किसी स्त्री पर विश्वास नहीं किया। मैं यथासंभव उनसे दूर रहा। इसके बावजूद एक स्त्री मेरे पतन का कारण बनी। एक वृद्ध पुरुष की सलाह मान लो, द्रौपदी को अपने दिमाग से निकाल दो और युद्ध पर ध्यान दो। जब कर्ण भीष्म के चरण स्पर्श करके वहां से जाने के लिए उठा तो उसका चेहरा फिर से दृढ़ हो गया। शायद कथाओं का यही चमत्कार होता है। यह हमें विश्वास दिलाती हैं कि भूल करने अथवा कष्ट सहने वाले हम अकेले नहीं हैं। पितामह अपने औपचारिक ढंग से कहा, इस उदारता के लिए धन्यवाद। हालांकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, इस कारण मैं सबसे अधिक और सबसे अंतिम अनुरोध करना चाहता हूँ, मेरी मृत्यु के बाद या पहले किसी से भी मेरे जन्म का रहस्य मत कहिएगा। मैं अपने भाइयों को भातृहत्या के दुख से पीड़ित नहीं देखना चाहता, और सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं नहीं चाहता कि वो मुझ पर दया दिखाएं। मैं देख सकता हूँ कि तुम द्रौपदी को भुला नहीं सकते। भीष्म ने कहा, तुम्हारे इस रहस्य का ज्ञात सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, किंतु मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यद्यपि एक अपवाद है, तुम्हारी मृत्यु के बाद मुझे दुर्योधन को सत्य बताना पड़ेगा। वह अत्यंत स्वार्थी है, इसलिए उसे यह जानना चाहिए कि तुम्हारी मित्रता कितनी गहरी थी और तुम्हारा बलिदान कितना पीड़ादायक था। शायद इससे उसका कुछ भला हो सके, किंतु मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि वह अन्य किसी व्यक्ति को यह बात ना बताए। अब जाओ, सूर्योदय होने वाला है और फिर युद्ध आरंभ होने जाएगा। तुम्हें आराम करने की आवश्यकता है।